पुण्य नहीं करता। तो उस समय महात्माओं ने हुंकार भरी और उसकी हुंकार भरते ही बहन की देह समाप्त हो गई। और फिर उसकी देह मंथन से महाराज पृथु प्रकट हुए। और पृथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी, क्योंकि जब पृथ्वी दुखी होती है, पीड़ित होती है, तो पृथ्वी को एक नाम है रत्न गर्भा, रत्नों को धारण करने वाली है। तो ये रत्न को देना बंद कर देती है। जब कोई दुखी होगा और उसके पास धन सोना चांदी रखा हो, तो तुम उसको दुख पहुंचा रहे, तुमको वो देगा क्या? नहीं देगा ना, फिर छुपा के रख देगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, खत्म है, जाओ। तो धरती माता ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया, रत्न देने बंद कर दिए, बड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। पृथु महाराज गुस्सा हो गए और रुष्ट होकर के कहा, अरे पृथ्वी, हम तुझको दंड देंगे। धरा धरती माता को क्रोध जैसे किया, धरती माता गाय के रूप में आ गई। हे प्रभु महाराज गुस्सा मत होइए, तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अरे ये प्रजा मर जाएगी भूखों, अन्न पैदा नहीं हो रहा। महाराज इसमें हमारा दोष नहीं, आपके पूर्वजों ने इतना अत्याचार किया, इतना अन्याय किया कि जिससे दुखी होकर के मैंने सारा अपने गर्भ में सब कुछ छुपा लिया, धन धान्य देना बंद कर दिया, अन्न उपजाना बंद कर दिया था। तो क्या करें? आप यज्ञ करिए, यज्ञ होने से अन्न पैदा होगा। जितने यज्ञ होंगे इस धरा पर, जहां जहां यज्ञ होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, संकीर्तन होगा, धरा प्रसन्न होगी और उतना अधिक धन धान्य उपजेगा। महाराज यज्ञ प्रारंभ किए और एक यज्ञ के बाद एक यज्ञ ऐसे करते हुए 100 यज्ञ जो करता है वो शतक क्रतु बन जाता है। तो इंद्र को डर लगने लगा, कहीं हमारे सिंहासन के लिए तो नहीं कर रहे। महाराज उन्होंने जब छल किया, रुष्ट हो गए पृथु महाराज, तो श्री हरि विष्णु भगवान आ गए और उन्हें शांत कराया। बोले आपको कोई इंद्रासन थोड़ी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा हम आहुति देते हैं, अभी इंद्र को ला करके सुहाग ये देते हैं। तो बोले ये माफ करो, ऐसा मत करो, आप वरदान मांग लो। और पृथु महाराज ने जो वरदान मांगा हम सभी के लिए, बोले महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो तो हमें तो 10,000 कान दे दो। अब बताओ क्यों 10,000? बोले इन 2 कानों से भगवान का गुणानुवाद सुनने में मन नहीं भरता, इसलिए 10,000 कान दे दो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का गुणानुवाद सुने, कीर्तन सुन सके। और इस प्रकार से पृथु महाराज ने श्री हरि भगवान से 10,000 कर्ण मांगे। बड़े ही सत्कर्मी राजा हुए, बड़ा ही उपकार है, बहुत बड़ी गाथाएं हैं। एक बार सनकादि आए और उन्होंने उपदेश दिया, और जो उपदेश दिया उस उपदेश के बदले में जब उपदेश दिया, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञानी का महत्व समझता है, नियम भी है, कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो 2-2 लातें हो। मूर्ख मूर्ख जुड़ेंगे तो लात कन्हैया की होगी, और ज्ञानी ज्ञानी जुड़ेंगे तो बातचीत सत्संग की होगी। तो महाराज जब पृथु महाराज को सनकादिक ने उपदेश दिया, सत्संग हुआ, और तो उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा बता दो। तो बोले आप स्वयं विद्वान हैं, आप ही अनुमान करके दे दो जो कुछ देना हो। कहते हैं कि महाराज पृथु महाराज ने पत्नी कहा, महाराज ये जितना सर्वस्व है, मैं पुत्र पत्नी समस्त धन राज्य इस सब कुछ सर्वस्व आपको अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि आपके एक एक शब्द का, संतों के एक एक उपदेश की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक एक शब्द अमूल्य होता है, इसलिए सर्वस्व देकर के भी मैं आपका, इसलिए मैं भी आपका हूं। और ये समस्त पुत्र पत्नी से लेकर के और धन धान्य राज्य जितना मेरा है सब कुछ मैंने आपको चरणों में दिया। सनकादि प्रसन्न हुए, कहा राजन आपने दिया हमने लिया, ठीक। ये होता है गुरु और शिष्य के बीच का समर्पण। लेकिन जिस प्रकार से शिष्य देने वाला हो, तो गुरु भी ऐसा हो कि जिसके अंदर लेस मात्र भी लोभ नहीं, लालच नहीं।
किधर से सर्वस्व दे रहा और गुरु फूटी कौड़ी भी लेने की आशा नहीं रख रहा। शनकादिकों ने कहा ठीक है, ये हद से हमारा हुआ, अब महाराज मैं भी आपका हूं तो आदेश करो। तो बोले अब आपको ये राज्य सत्ता का संचालन करना है, चलाओ। हम तो ये चले, शनकादि सभी सौंप के चल दिए। तो महाराज इससे लाभ क्या हुआ, उन्होंने सबको दे दिया और वो लेके नहीं गए। वर्तमान जमाने जैसा नहीं कि गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दियो। तो उन्हें वैसे ही चेला मिलते हैं, जैसे गुरु वैसे ही चेला। फिर चेला भी कहते भलो भयो गुरु चल बसयो, चेलन पड़ गई चेन। भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चेन। और छठे महीना आव तो धोती रुपया लेन। बोले हर 6 महीना में आ जाते। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ढेला। यदि लोभी गुरु है लालची चेला तो दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा, गुरु कौन है? गुरु वह है जो अपने शिष्यों का शोक कष्ट दुख हरण करे, वह गुरु है। जो गुरु हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो गुरु शिष्य का सिर्फ धन लेना चाहता है और उसके कष्टों को निवारण नहीं करना चाहता, वो घोर नरक में जाएगा। बाबा गोस्वामी जी कहते, सुन लो, आप कह रहे थे अभी चीनों को सुना रहे थे महाराज जी, तो गुरु जी को भी सुना रहे। आजकल तो गुरु शब्द की परिभाषा बड़ी कठिन हो गई साहब। कहो गुरु, मतलब लोगों ने इतना उसको विकृत कर दिया। कहो गुरु, कहां गुरु, ये हालत है। अरे भाई, और सिर्फ गुरु कहना भी नहीं चाहिए। सुन लो, गुरु का मतलब जानते हो? जब आप कहते हो गुरु, गुरु का मतलब होता है चोर, बदमाश, लफंगा। गुरु जी बोलोगे तो ठीक है मामला, वरना गुरु अकेले कह दिया तो आप समझ लो सम्मान देने की बजाय घर आ रहे हो सीधे सीधे। किसी को लफंगा हो, चक्का चोर कहोगे क्या है? तो ये ना कहना हो तो बोले कहो गुरु, कहते ना वो तो बहुत बड़ा गुरु है। इसलिए याद रखना। तो महाराज शनकादिकों को सब कुछ सौंपा। अब इससे क्या लाभ मिला? उन्होंने सब सौंप दिया, शनकादिक सौंप के चले गए। इससे अंतर ये पड़ा